फ़ारेनहाइट 451 या 451 रे ब्रैडबरी द्वारा लिखी गई एक क्लासिक विज्ञान कथा यानी साइंस फिक्शन उपन्यास है। यह उपन्यास एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां पुस्तकों को अवैध घोषित कर दिया जाता है और फायरमैन का काम पुस्तकों को जलाना है। इस उपन्यास का शीर्षक 451 फ़ारेनहाइट उस तापमान को दर्शाता है जिस पर कागज जलता है। उपन्यास की शुरुआत मुख्य पात्र गाय मोटेंग से होती है जो एक फायरमैन है। फायरमैन का काम आग बुझाना नहीं बल्कि किताबों को जलाना होता है। मोटेंग अपने काम से संतुष्ट है और वह मानता है कि पुस्तकों को जलाना समाज के लिए अच्छा है। उसकी पत्नी मिल्ड्रेड एक खाली और असंतुष्ट जीवन जीती है जो टेलीविजन और सस्ते मनोरंजन में खोई रहती है। मोटेंग की मुलाकात उसके नए पड़ोसी 17 वर्षीय क्लैरिस मैक्लेनन से होती है जो एक स्वतंत्र सोच वाली युवती है। क्लैरिस मोटेंग से सवाल पूछती है और उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वह वास्तव में खुश है। उसकी इस बातचीत से मोटेंग का मानसिक संतुलन हिल जाता है और वह अपनी जिंदगी और काम के प्रति सवाल उठाने लगता है। क्लैरिस मोटेंग से कहती है कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि एक समय था जब वो लोग किताबें पढ़ते थे और खुश रहते थे। मोटेंग की इस नई सोच के बीच वह एक दिन एक पुराने महिला के घर पर किताबें जलाने के लिए जाता है। वह महिला अपने किताबों के साथ मरने के लिए तैयार हो जाती है और खुद को आग के हवाले कर देती है। यह घटना मोटेंग के मन को और भी अधिक विचलित कर देती है। मोटेंग की पत्नी मिल्ड्रेड उसकी किताबों के बारे में अधिकारियों को सूचित कर देती है। मोटेंग को अपनी किताबें छुपानी पड़ती हैं और वह फेबर नामक एक पूर्व प्रोफेसर से मदद मांगता है। फेबर मोटेंग को समझाता है कि पुस्तकों में क्या खास होता है। वह कहता है कि पुस्तकों में स्वतंत्र विचार, अनुभूति और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश होता है। मोटेंग और फेबर मिलकर एक योजना बनाते हैं कि वे अन्य फायरमैन के घरों में किताबें छुपा देंगे ताकि उन पर भी शक हो। मोटेंग एक बार फिर किताबें पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन मिल्ड्रेड और उसकी सहेलियों के साथ उसका टकराव हो जाता है। मिल्ड्रेड की सहेलियां टीवी में इतनी डूबी होती हैं कि वे वास्तविक जीवन की समस्याओं और भावनाओं से कट जाती हैं। मोटेंग एक कविता पढ़ता है जिससे वे सभी नाराज हो जाती हैं। मोटेंग की पत्नी मिल्ड्रेड अंततः अधिकारियों को सूचित कर देती है और मोटेंग के वरिष्ठ अधिकारी कप्तान बीटी मोटेंग के घर पहुंचते हैं और उसे अपनी ही किताबें जलाने का आदेश देते हैं। मोटेंग गुस्से में बीटी को मार देता है और भाग जाता है। वह शहर छोड़कर बाहर एक समूह से जुड़ जाता है जो किताबों की सुरक्षा और याद रखने के लिए समर्पित है। ये लोग किताबों को याद करते हैं ताकि एक दिन जब समाज फिर से उन्हें स्वीकार करे तब वे उन्हें फिर से लिख सके। कहानी के अंत में मोटेंग और उसके नए साथी एक परमाणु हमले के बाद शहर की तबाही को देखते हैं। वे आशा करते हैं कि वे अपने ज्ञान और यादों के माध्यम से समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। वे यह मानते हैं कि एक दिन लोग फिर से किताबों का महत्व समझेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। उपन्यास यह दिखाता है कि कैसे सरकार और समाज के कुछ तत्व ज्ञान और विचारों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप का उपयोग करते हैं। किताबों को जलाना इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। मोटेंग का संघर्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार की ओर होता है। क्लैरिस की मुलाकात और उसके सवाल मोटेंग को अपने जीवन और समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि कैसे टेलीविजन और अन्य मीडिया लोगों के सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें निष्क्रिय बना सकते हैं। मिल्ड्रेड और उसकी सहेलियां इसका प्रमुख उदाहरण हैं। परमाणु हमले के बाद शहर की तबाही और मोटेंग और उसके साथियों की आशा कि वे समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं यह दर्शाता है कि ज्ञान और यादों के माध्यम से ही समाज को पुनर्जीवित किया जा सकता है। फ़ारेनहाइट 451 या 451 एक गहन और चिंतनशील उपन्यास है जो भविष्य के समाज में स्वतंत्रता, ज्ञान और व्यक्तिगत सोच की महत्ता को उजागर करता है। यह कहानी पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वे अपनी स्वतंत्रता और ज्ञान की रक्षा के लिए क्या करेंगे।